बहादुर डेव। बहुत अरसा पहले एक घने जंगल में आ पहुंची एक बूढ़ी चुड़ैल। वो थक गई थी क्योंकि वो पूरी दुनिया घूम कर आई थी एक चोर की तलाश में, वो बुरा आदमी जिसने उसका खजाना चुराया था। मैंने बहुत लंबे अरसे से इंतजार किया है तुम्हारे खजाने को हथियाने का। अब तुम बूढ़ी और कमजोर हो गई हो, आखिरकार मुझे यह हासिल हो गया। अगर तुम्हें तुम्हारे खजाने वापस चाहिए बूढ़ी चुड़ैल, तो आओ और उन्हें ले लो इस बड़ी दरिया के करीब से। ए बुरे आदमी, क्या तुम्हें मेरी ताकत का इल्म नहीं? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, मैं तुमसे लड़ूंगी और अपने सारे खजाने वापस लूंगी। अब जब उसे मालूम हो गया था कि वो बुरा आदमी कहाँ रहता था, वो आई और उस बड़े दरिया के पास ही रहने लगी। हालांकि वो बूढ़ी थी और फिर भी उसके पास तिलिस्म था। उसमें दयों से लड़ने की ताकत नहीं थी, उसे मदद की जरूरत थी। उस जंगल के बाहर एक छोटा सा गांव था। चुड़ैल ने एक मंसूबा तैयार किया मदद हासिल करने के लिए। चलो भी, तुम सुस्त धीमे लोगों। चाहे हम कितनी ही कोशिश क्यों न करें, हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। आओ आओ, मेरे पास आओ बच्चे, तुम्हारे पास करने के लिए काम है। गेंद पर उछलने की कोशिश करते हुए देव पहाड़ से गिर पड़ा और उसकी नींद खुली चुड़ैल की झोपड़ी में। तुम कौन हो? क्या तुम चुड़ैल हो? हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत खौफनाक और बदसूरत हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अलग हूँ? मुझे पता था कोई इंसान मुझ जैसी बदसूरत बुढ़िया की मदद नहीं करेगा, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए ये चाल चली। पर जाओ, अभी भी मेरे पास मेरा तिलिस्म है, मैं काम चला लूंगी। मुझे माफ करना, मैं ठेस नहीं पहुँचाना चाहता था। तुम सभी इंसान ऐसे ही होते हो। तुम सोचते हो कि सभी चुड़ैलें बुरी होती हैं, जैसे कभी कोई बुरे इंसान हुए ही ना हो। चले जाओ। मुझे माफ कीजिए, कृपया मुझे बताइए मैं आपकी मदद कैसे करूं? क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, पर मेरी एक गुजारिश है। मेरे वालिदैन जरूर फिक्रमंद होंगे। क्या आप कोई तिलिस्म कर सकती हैं कि वो मेरे मुकालिक फिक्रमंद ना हो? फिर मैं वो सब करूंगा जो आप मुझसे करने को कहेंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे गांव पर एक तिलिस्म नाजिल कर दूंगी कि हर शय वहीं रुक जाए जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता। शुक्रिया। तुम्हें जरूर भूख लगी होगी लड़के, ये लो, खा लो। ये बहुत लजीज है। क्या है ये? विशेष चुड़ैलों का खाना। मैं तुम्हें और लाकर देती हूँ, जितना चाहो तुम खा लो। देव ने जी भर कर खाया। फिर चुड़ैल ने वो काम बताया जो उसे करना था। वो दोस्त जो इस नदी के पार रहता है, उसने मेरा बेशकीमती खजाना चुरा लिया है। मैं उससे लड़ने के लिए बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए वो लाओ। पर मुझ में ना तो कोई तिलिस्म है ना ही ताकत, क्योंकि मैं तो बस एक लड़का हूँ। मैं नेक रूहों से कहूँगी कि वो तुम्हें दानिशमंदी और कुव्वत दे, पर उसके लिए तुम्हें उन्हें खुश करना होगा। करोगे? पर मैं उन्हें कैसे खुश कर सकता हूँ? तुम्हें रोजा रखना होगा जब तक कि सभी नेक रूहें आकर तुम्हें दुआ नहीं दे देती। वहाँ आग के पास जाकर लेट जाओ ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। मैं जंगल के सभी बाशिंदों से कहूँगी कि वो आए और तुम्हारा साथ दें इस दौरान जब तुम रोजे से रहो।
ठीक है, जैसा आप कहें, मैं आपकी मदद करूंगा। तो डेव आग के पास लेट गया और जंगल के सभी बाशिंदे बारी बारी उसका साथ निभाने के लिए आए। इस तरह 20 दिन गुजर गए। एक रात जब डेव सो रहा था तो उसने धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनी जब रूहें उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हुई। अगली सुबह चुड़ैल उसके पास एक कटोरा खाना लेकर आई। तुमने 20 दिन तक रोजा रखा है। तुम एक ताकतवर लड़के हो। तुम्हें जरूर बहुत भूख लगी होगी। लो, ये खा लो। शुक्रिया। क्या सभी नेक रूहों ने आकर अपनी दुआएं और कुव्वतें तुम्हें अता की? ओह नहीं, कुछ रूहें आईं, लेकिन कुछ और दूर रहीं। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ज्यादा वक्त तक रोजा नहीं रखा। ये बात है, तो तुम्हें और रोजे रखने होंगे। क्या तुम ये करोगे बेटा? मैंने आपसे वादा किया था मैं आपकी मदद करूंगा, तो मैं जरूर करूंगा। और वो नौजवान लड़का एक मर्तबा फिर आग के पास लेट गया और जंगल के सभी बाशिंदे उसके पास आए उसका साथ देने के लिए। इस तरह 10 और दिन गुजर गए और एक रात नेक रूहें वापस आईं। अगली सुबह चुड़ैल डेव के लिए कुछ खाना लाई और फिर उससे पूछा, क्या सभी नेक रूहों ने आकर अपनी दुआएं और कुव्वतें तुम्हें अता की? ओ नहीं, कुछ रूहें आईं, लेकिन कुछ दूर ही रहीं। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ज्यादा वक्त तक रोजा नहीं रखा। ये बात है, तो तुम्हें और रोजे रखने होंगे। क्या तुम ये करोगे बेटा? मैंने आपसे वादा किया था मैं आपकी मदद करूंगा, तो मैं रोजा रखूंगा। पर इस मर्तबा जब डेव लेटा तो रूहें वापस आईं। हम तुम्हारे फर्ज की जाने वफादारी से बहुत खुश हुए। हम तुम्हें अपनी सारी दुआएं देंगे। अब तुम ताकतवर हो, दानिशमंद हो और तुम अपनी मर्जी के मुताबिक बड़ा या छोटा हो सकते हो, जैसा मुमकिन समझो। डेव और चुड़ैल बहुत खुश हुए। उन्होंने रूहों का शुक्रिया अदा किया और अब डेव के लिए वक्त आ गया था कि चुड़ैल का खजाना उस बुरे आदमी से वापस लाया जाए। वो बुरा आदमी मेरा सारा सोना ले गया और मेरा तिलिस्मी पुल भी ले गया। वो पुल जो मैंने तामीर किया था अपनी सारी तिलिस्मी कुव्वतों का इस्तेमाल करके, वो पुल खुल जाता था किसी भी बहते पानी को पार करने के लिए और इतना बड़ा हो जाता था कि तुम समुंदर को भी पार कर सको। वो पुल जो आसमान तक जा सकता था और तुम्हें नीचे जमीन में भी ले जा सकता था। तुम्हें उसे मेरे लिए वापस लाना ही होगा। रूहों ने मुझे दानिशमंदी और कुव्वत दी है। मुझे भरोसा है कि मैं उसे वापस ला सकूंगा। ये पहन लो और डरो मत। अगर तुम उन पर भरोसा रखो तो वो तुम्हें उस बड़े दरिया पर चलने की तौफीक अता करेंगे और तुम उसे पार कर सकोगे। मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। तो डेव ने चुड़ैल का घर छोड़ दिया और उस दरिया की जानिब गया। दरिया का बहाव बहुत तेज, जोरदार और खौफनाक था। डेव उसमें कदम रखने के लिए डर रहा था, पर उसने चुड़ैल से वादा किया था कि वो वापस नहीं जा सकता। तो खुद को मजबूत करके उसने एक मर्तबा फिर पानी में कदम रखने की कोशिश की। डेव ने दरिया पार किया और बुरे आदमी के घर पहुंचा। उसने खिड़की से झांककर अंदर देखा। उसने देखा कमरा सोने के बोरों से भरा था और पूल एक कोने में खड़ा था। बावर्ची खाने की खिड़की से उसने देखा कि बावर्ची उस बुरे आदमी के लिए ढेर सारे पकवान बना रहा था। डेव को एक तजवीज सूझी। वो छोटा बन गया और खिड़की से बावर्ची खाने के अंदर चढ़कर चला गया और लाल मिर्च के एक मर्तबान के पीछे छिप गया।
ये बहुत लजीज है। ओह, लगता है मालिक आ गए। इस तरह बहादुर डेव ने बुरे आदमी को उठाया और चुड़ैल के पूरे सोने समेत उसके पूरे घर को और उस तिलस्मी पुल को भी उठाया। फिर वापस चुड़ैल के घर गया। मैं वापस लेकर आया न सिर्फ आपका खजाना, पर साथ ही उस बुरे आदमी को भी, ताकि आप उसे ऐसी सजा दें कि वो फिर कभी किसी से भी कुछ चुराने की सोच भी ना सके। सिर्फ एक ही काम करना होगा। अब ये हमेशा के लिए यहाँ कैद रहेगा, ताकि ये किसी भी बूढ़े और कमजोर को दोबारा ठेस न पहुँचा सके, कभी नहीं। वो उस बुरे आदमी का अंजाम था, पर चुड़ैल डेव के आगे बहुत शुक्रगुजार थी। शुक्रिया तुम्हारा, अब मैं अपनी दुनिया में जा सकती हूँ। बहादुर डेव, तुमने मेरी इतनी मदद की है। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझसे तुम कुछ भी मांग सकते हो। देखिए, मुझे बस अपने घर जाने दीजिए, उसी शक्ल में जैसा कि मैं था। मुझे कोई ताकत नहीं चाहिए, कोई खास तिलिस्म नहीं, क्योंकि हम इंसान नहीं जानते कि हम उनसे कब दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। रूहों ने तुम्हें सच्ची दानिशमंदी और बरकत दी है डेव। ठीक है, फिर मैं तुम्हें वापस भेजूंगी उसी शक्ल में जैसे तुम थे, क्योंकि तुमने अपनी ताकतें कमाई हैं। वो तुम तक वापस आ जाएंगी जब तुम्हें सचमुच किसी की मदद करने के लिए जरूरत पड़ेगी। हमें तुम पर नाज है, बहादुर डेव। तो इस तरह डेव अपने घर वापस आया। और चुड़ैल अपने घर गई सितारों के पार, अपने खजानों और बेशकीमती पुल के साथ। कहानी खत्म।